अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप तकरीबन सभी जानते हैं कि महीने का आखिरी प्रोग्राम हमेशा हम कमेंट्स और फीडबैक के हवाले से करते हैं। आज भी वही सिलसिला रहेगा और हमने सारा महीना जो आपके फीडबैक्स और कमेंट्स को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं और वैसे जो दोस्त ज़ाती तौर पर रब्ता करते हैं वो भी हमारे सामने होता है। फिर पर्सनली कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे बल्कि उनको आप कहें तो वो मीडिया के हवाले से माहिरीन के तौर पर गिने जा सकते हैं, क्योंकि उनका शोबा ये है कि वो या रेडियो से मुतल्लिक़ रहे हैं या टीवी से या अखबारात से या कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ़ फील्ड से उनका ताल्लुक़ होता है। वो भी नवाजते रहते हैं, अपनी आरा से भी बताते भी हैं कि क्या चीज़ ठीक चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिनका एज़ सच इससे कम्युनिकेशन से या मीडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बाहमी इंटरेक्शन या डेवलपमेंट के बाज़ इदारे या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर हैसियतों से या वो मुंसलिक रहे हैं या अब भी हैं, उनकी राय की भी एक अहमियत है, क्योंकि वो देख रहे हैं चीज़ों को, वो महसूस कर रहे हैं कि कौन सी बात क्या असर कर रही है, किस बात का क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। मसलन इसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारी इसके एडवाइजरी पैनल पर भी हैं नजमा सिद्दीकी साहिबा, वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की वाशिंगटन से। उनको मैंने पिछले दिनों दरख्वास्त की कि आप आएँ प्रोग्राम में शामिल हों, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाज़िर हो जाऊंगी, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, मेरा शमूलियत पे मुझे कोई ना प्रॉब्लम है ना इशू है मेरे साथ, लेकिन आप जिस तरह प्रोग्राम को लेके चल रहे होते हैं और जिस तरह वो एक स्मूथ और क्या कहते हैं कि फुल्ली कम्युनिकेटिव होता है वन मैन शो के तौर पर भी, तो यस दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट। उनका ख्याल तो यही था कि जनाब फिर अगर दूसरे को शामिल करके तो आप ये समझते हैं कि शायद उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा, वो उससे कम होगा। चलें, इसको इन मानों में तो ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन को एक कॉम्प्लीमेंट दिया या उसको उसके साथ इजहार पसंदीदगी किया कि ये अच्छा जा रहा है, लेकिन चीज़ें जाहिर है कि बिल्कुल इस तरह भी नहीं चल सकती कि हमारा जो टोटल फोकस है या टोटल मकसद है, क्या वो ये होता है कि किस आदमी की आवाज़ या उसकी प्रेजेंटेशन से लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं। अगर तो ये एंड प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने हो तो फिर तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन मकसद ये होता है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, उसकी तरफ जाने के लिए रास्ते में बात करना, कोई बात छेड़ देना, कोई मुकालमे की फ़ज़ा जारी रखना, इरादों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सैकल करते जाना। सैकल आज लफ्ज़ आया है, ये स्वाद, ये काफ दो नुक्ते वाली और लाम, इसको हमने पढ़ा हुआ था अपने रूहानी और अदबी दोनों हवालों से, लेकिन आजकल इसको हमने बोल दिया तो लोग कहेंगे कि साइकिल करना वो बाइसिकल वाला साइकिल ना ले लें, तो इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दी। फिर इसी दफ़ा हमारे साथ हमारे एक साबका ऑफिस कोलीग भी थे, हमारे पुराने दोस्त भी थे, लेकिन बाद में सरकारी तौर पर भी वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करते रहे और डेवलपमेंट सेक्टर में तो भारत उनको 15-20 साल हो गए। बहुत टेंजिबल किस्म के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए और उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। CPTI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी और फाउंडिंग चेयरमैन भी मुख्तार साहब थे हमारे साथ। उन्होंने अपना इनपुट दिया और एक्सक्लूजनरी जो अप्रोच है पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर इस वक्त, जिसने चीज़ों को लोगों को निकालने पे ज़ोर दिया है, लोगों को इन्वॉल्व करने और शामिल करने पे ज़ोर नहीं दिया। ये अगर आप देखें तो ये फ़ज़ा ओवरऑल सोसाइटी की भी है, इदारों की भी है, अफराद की भी ये सोच है और लीडरशिप की भी ये सोच है। अगर लीडरशिप की ज़ाती सोच ये नहीं भी है तो ये अदना दर्जे की सोच जो है वो उसको ले के चलने पर अपने ख्याल में मजबूर हैं, हालांकि मजबूरी कोई नहीं है उनको। मजबूरी तो आप बनाते हैं चीज़ों को। लीडर जो है
वो जैसे मैंने एक दफ़ा पहले अर्ज़ किया था कि वो शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाल वाले थे, उनको कहने वालों ने ये कहा, मतलब नाम लेने में अब आप लोगों को क्या मसला है, हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जो उस वक्त इमाम जमात अहमदिया नहीं थे, खलीफा नहीं थे, वो ज़ाती हैसियत में जब उनको मिले तो आपस में गुफ्तगू में तबादला ख्याल में मुजीबुर रहमान कहते हैं कि बंगाल का बच्चा बच्चा मेरे पीछे है। उनका बच्चा बच्चा पीछे ही होता है लीडर के। देखना यह है कि बच्चे बच्चे ने पकड़ के उसको आगे लगाया हुआ है या उसने बच्चे बच्चे को अपने पीछे लगाया हुआ है। तो जब आप लीडरशिप को और इदारों के सरबराहान को एवेलुएट करते हैं तो इस नुक्ते पर आपको फोकस करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आपने अपने दिल और दिमाग और अपनी कुव्वत इरादी और अपनी ज़ात की इंटेग्रिटी को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक की जो फौरी मफाद पर जाने वाली नज़र है उससे बढ़ के आपकी दूर मार नज़र को अपने फॉलोअर्स, अपने मैसेज, अपने आमद और नास में इनकलकेट किया है या नहीं, आपका विजन पब्लिक का विजन बना है या नहीं। जब तक आप ये नहीं करते तो फिर आप लीडरशिप के चस्के भी ले सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, उसके दावे भी कर सकते हैं, बूस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लीडर नहीं हैं। ये मसाइल चूँकि मौजूद हैं और लोग इस पे बात भी करते हैं। हमारे सुनने वाले जो हैं, मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसके इजहार में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो थोड़े हैं लेकिन उनकी एक सोच की एक सतह है। इसमें मैं अहमदी, नॉन अहमदी, शिया, सुन्नी, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मैं इस तफरीक में नहीं पढ़ रहा, ना वो हैं इस तरह। हमारा ये मकसद किसी भी इल्मी, अदबी, एकेडमिक प्लेटफार्म जो हैं वो कभी भी किसी मखसूस मकतबा फ़िक्र के नहीं हुआ करते, वो सब के होते हैं। इसी तरह से जैसा हम अक्सर व बेशतर कहते हैं कि मुल्क जो हैं वो सब के होते हैं, किसी एक धड़े या किसी एक फैक्शन के नहीं होते। वो अगर सबके हों तो फिर वो होते हैं, वरना फिर वो किसी के भी नहीं होते। इसी तरह से अगर आप वॉर एंड पीस नावल के बारे में ये कहें कि वो रशियंस का है या वो टॉल्स्टाई के हवाले से सिर्फ एक ज़ुबान बोलने वालों का है, फिर वो बड़ा नावल नहीं है, बल्कि फॉर दैट मैटर फिर वो नावल भी नहीं है। पीस ऑफ लिटरेचर जो है या पीस ऑफ आर्ट या एकेडमिक वर्क्स जो हैं, उनकी यही तो हैसियत होती है कि वो सब के होते हैं। और अगर आज के ज़माने में चूँकि वहाँ रिलीजन का रेफरेंस आता रहता है, तो हम खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम या जिस चीज़ को हम इस्लाम समझ के उसके साथ जुड़े हुए हैं और हम अपनी ज़िंदगी के लिए जिस चीज़ को नागुज़ीर समझ के उसकी जिस तशरीह को इस ज़माने में समझते हैं वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। उसमें उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी ह्यूमन नेचर को वाक़तन चाहिए। उसमें उतना ही स्टैंड लेने का भी मौका जब आए तो फिर है जितना फिर इंसान अपनी इंटेग्रिटी शो करते हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रख के तो मैं ये भी गुजारिश करना चाह रहा था कि जो हमारे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर एक मसलन हर रोज़ मुझे ख्याल आता था, लेकिन मैं उसको पेंडिंग कर रहा था कि जब आखिरी दिन का प्रोग्राम होगा तो उसमें बताऊंगा कि जनाब गुजारिश ये है कि वो एक मखसूस किस्म के आप देखते रहते हैं कि वो उनकी जो गुफ्तगू है या जो उनके कमेंट्स की ज़ुबान होती है वो इतनी मुब्तज़िल और बिलो द डिग्निटी है और वो एड्रेस मुझे करके वो बात कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि जब मैंने आज तक ऐसे किसी सिफला ज़ुबान और दरीदा दहन और गंदा जो इखलाक का मुजाहरा करने वाला बंदा है उसको जवाब देना मैंने ज़ाती तौर पर कभी ज़रूरी नहीं समझा, उसका नोटिस लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी मैच्योर ऑडियंस है, क्योंकि अगर वो आपको अल्फाज बुरे लगे हैं तो ये मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे भी वो अच्छे नहीं लगे, बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन नंबर एक, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आपको ये बताया हुआ है कि वाला तस्मऊना, तुम लोगों को ज़रूर सुननी पड़ेंगी दुख देने वाली बातें उन लोगों से जो मानने वाले नहीं हैं। अगर एक बंदा जो है वो
मानता ही नहीं है। बानिया जमात अहमदिया का वो ना सिर्फ मानता नहीं है बल्कि शदीद मुनकर है, और वो उनको गालियां देना जो है वो अपने ईमान का हिस्सा बनाए बैठा है। तो एक बात तो तय हो गई कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन और जिन दीनी प्रैक्टिसेस को अपने बासत के बाद इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें ये बात शामिल ही नहीं थी। यानी ये दीन जो है वो पॉजिटिवली डिफाइन करके दिया था कि अल्लाह जो है वो आप अल्लाह ताला की ज़ात को आप माबूद मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानते हैं। ये इस बात पर तो मुसलमान होने या ईमान लाने की बुनियाद ही नहीं थी कि या रसूलल्लाह मैं आ गया हूँ, मैं फ़लाँ को भी गालियाँ देता हूँ, मैं फ़लाँ को भी गालियाँ देता हूँ, मैं फ़लाँ का भी इनकार करता हूँ, मैं फ़लाँ को भी झूठा समझता हूँ। ये मुसलमान होने का ईमान लाने का तरीका था ही नहीं कभी। जो बंदा इस ज़माने में आपके सामने आता है और आपको इस्लाम की दावत देते हुए एक बानी मज़ाहिब में से किसी एक को या दो को या चार को या 10 को साथ गालियां देना और उनका इनकार और उनके ऊपर तबर्रे भेजना आपको ज़रूरी कर करके बता रहा है, उसकी बात आपको सीरियसली सुनने की ज़रूरत ही नहीं, उसका नोटिस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, उसकी तालीम कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो धड़ेबंदी हो सकती है, वो अपने ग्रोह और अपने जत्थे की तबलीग हो सकती है, वो इस्लाम की तालीम नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह ताला ने मतलब जिस वक्त आपने बुनियाद ही के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो थे, जो कम्युनिकेशन के जो एथिक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाए थे आगे दुनिया को, आपने उन्हीं का इनकार अपने तर्ज अमल से करके दे दिया। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन का या उनकी तरफ दावत देने का हक़ ही क्या रह जाता है? और अगर आप फिर भी किसी गलतफहमी की बुनियाद पर उस तरह दावत देते चले जाते हैं तो आप देते रहें। हमें आपकी गुफ्तगू जो है वो संजीदगी से क्या कान रख के सुनने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत नहीं है फिर हमारे पास और दूसरी बात ये कि जैसे चर्चिल का कौल अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप राह चलते हुए हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर मारने के लिए रुक जाएंगे तो फिर आप अपना सफ़र और अपनी मंजिल खोटी कर रहे होंगे। इसी तरह से जिनको सफ़र दरपेश होते हैं, जिनके सामने कोई टारगेट्स होते हैं, वो ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करना, तो तरजीहात को तय करना तो फिर उनके लिए लाजिम है। हमारा इस दौर में मसलन अगर हम ये जो आपसे रोज़ बात करते हैं, आखिर कुछ तो प्रायोरिटाइज़ किया होगा हमने ये प्रायोरिटाइज़ किया है कि इस दौर में किताब से लोगों का ताल्लुक़ कम हो रहा है, संजीदा इल्मी गुफ्तगू का ज़ौक़ कम हो रहा है, और कम्युनिकेशन का जो सैलाब आया हुआ है सोशल मीडिया की सूरत में, हर तरह के हर आदमी को एक्सेस है कि वो पब्लिक को एड्रेस कर ले, और पब्लिक जो है वो उस पर कमेंट भी करती है, उसके साथ शामिल भी होती है। ये ऐसा एक तरह से वो गदर मचा हुआ है कि इसमें अब सच झूठ और संजीदा और गैर संजीदा, मुबतज़िल और माकूल, इन चीज़ों के दरमियान माबेल इम्तियाज़ ख़त्म हो के रह गया है। जब ये ख़त्म हो के रह गया है तो क्या आप भी इसके साथ मिलिया मेट हो जाएंगे? क्या आप भी, क्योंकि दुनिया में दो ही किस्में हैं आज तक अगर आप टोटली देखें तो, एक वो होते हैं जो खुद ट्रेंड सेट करते हैं और रुझान दे के फौत होते हैं, मरते हैं दुनिया से। दूसरे वो हैं जो रुझान को फॉलो करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब ये आपका चॉइस है, आपने ट्रेंड सेटर बनना है या ट्रेंड फॉलोअर बनना है। हमने इस ज़माने में हर चीज़ ही तो क्रॉस द करंट जा रहे हैं हम। इतने थोड़े से लोग हों वो ये पहले स्टेप पे वो ये कहें कि हमने ये कर देना है, फिर वो उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने लगें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वहाँ इस्टेब्लिशमेंट्स कायम करें, फिर वो अपने उनको मजबूरी आए तो वो जब हिजरत करें तो वो हिजरत इस तरह ना करें कि वो उधर से वो सामान कंधे पे रखा और वो बैलगाड़ियों पे, वो जो आजकल आप अमूमन 14 अगस्त में जो एक टूटी हुई बैलगाड़ी हमेशा आप पिछले 40 साल से देख रहे हैं, बल्कि वो कहें कि नहीं अब ये सिस्टमेटिक हमारा इसमें अगर वहाँ से जा रहे हैं, मरकज़ छोड़ के जा रहे हैं तो अब आगे हमने मरकज़ कायम करना है, तालीमी इदारे छोड़ के जा रहे हैं, तालीमी इदारे हमने कायम करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप जो है उसके ऊपर इस एक दफ़ा वार हो गया है, अब हमने इसको दोबारा कायम करना है।
और जिस तरह एक विजनरी आदमी के घर की अगर दीवार गिर जाए सहन की, तो वो अगली दफ़ा, एक तो ऑप्शन यही है ना कि वही ईंटें पकड़ के उसी गारे को लगा के तो फिर वहाँ से खड़ी कर लें, अगली दफ़ा दिल चाहे तो वो किसी गुजरते हुए गली से गुजरते हुए बंदे के ऊपर जा गिरे। दूसरा तरीका ये है कि वो कहते हैं कि अच्छा एक दफ़ा गिर तो गई है, अब इसको इस तरीके से बनाया जाए कि ये आइंदा लंबे ज़मानों के लिए चल सके, ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। तो इस तरह से मतलब आप शुरू से अगर अपने आप को देखें तो फिर आप इस तरह चलते हुए आ रहे हैं। आपके पैरेलल आपके साथ हम बोतल में बंद, बोतल से निकाले हुए और बोतल में बंद किए जाने के काबिल ना हम ह्यूमन स्टफ हैं, ना हमारी जहनी और कैफियती हालतें ऐसी हैं। हमारे इर्द गिर्द जो जो कुछ मौजूद है उसमें से कुछ चीज़ें हमें पसंद आएंगी, कुछ हमें अपील करेंगी। उन सारियों के दौरानिए में हमने मसमूम चीज़ों से भी हमारा वास्ता पड़ेगा और फ़ायदेमंद चीज़ों से भी वास्ता पड़ेगा। तो जहरीली चीज़ों को हम अपने माशरती जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और दिलचस्प, मुफीद और आगे ज़मानों में काम आने वाली चीज़ें जो हैं उनको हम अपनी शौरी कोशिश के साथ अपने सोशल सेटअप का, अपनी मुआशरत का, अपने एथिकल कोड का, हर चीज़ का हिस्सा बनाएंगे। मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक दोस्त होते थे, वसीम कशफी। उनको किसी दर्जा चारम के मुलाजिम ने कहा कि मेरी डायरेक्टर साहब से सिफारिश कर दें किसी काम के लिए। वो 3-4 दिन के बाद हम बाहर हट्स पे बैठे चाय पी रहे थे, तो वो थोड़ा झिझकता हुआ आया, तो उसने कहा, कशफी साहब मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप वो डायरेक्टर साहब को मेरी सिफारिश कर दें। कहते हैं मैंने उनको उसी दिन कह दिया था, लेकिन मेरे कहने की एक सतह है, उससे नीचे उतर के नहीं कहा। क्या मैंने उसी दिन दिया था। मैं अपने कमेंट्स में के ज़रिए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इख्तलाफ करना हमारा हक भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हमारे इख्तलाफ करने की एक एथिकल सतह है, हम उससे नीचे उतर के इख्तलाफ नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक काम करते हैं, आप उसको अपना विन विन सिचुएशन समझ के उसमें कूदते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जो आपका असल मकसद से आप हट गए थे। मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा मिसाल दी थी कि वो जब 7वीं 8वीं के ज़माने में मतलब मैं बड़ा था, मुझे जो छोटा भाई था उसको मैंने एक दिन कहा कि बिजली का बिल आया हुआ है तो उसकी आज लास्ट डेट है, जल्दी से जाओ जमा करवाओ। वो साइकिल लेके, वो पैसे लेके, बिल लेके तो वो निकला। अभी घर से कोई एक फरलांग भी नहीं गया होगा, तुम किसी दूसरे मोहल्ले के लड़के उसी उम्र के, उनके साथ उसकी कोई हुई जैसे पहले होता है, तो लड़ते लड़ते तो वो उनके साथ उलझ के फिर आया कोई तकरीबन 4 बजे के करीब घर, तो पसीना और ये और बड़ा फातिहाना अंदाज में। आज मुझे वो अलफ मोहल्ले के लड़के टकरे, फिर मैंने उनको वो भगाया और वो डिग्री कॉलेज तक छोड़ के आया और ऐसे किया। और मैंने कहा अच्छा ये सारा कुछ करके आए हो, सिर्फ ये बताओ कि वो बिल जो जमा करवाने गए थे वो करवाए हो? कहते नहीं वो तो नहीं करवाया। मैंने कहा देन इट इज़ टोटल फेलवर। आप जिस काम से गए थे वो नहीं करके आए और बाकी सारी फतूहात आके आप बयान कर रहे हो। हमारा आपसे रोज़ बात करना जो है वो खाली अज़ इल्लत भी नहीं है, खाली अज़ मकसद भी नहीं है। और आप लोगों का रोज़ाना हमें सुनना, बात करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना लोगों के साथ, और फिर उसके ऊपर हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हम मुकालमे की एक फ़ज़ा क्रिएट कर रहे हैं। हम इसमें जो जैसे अभी वो कल परसों मेरे लॉ के टीचर शामिल हुए थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने फरमाया कि मुकालमा पाकिस्तान में अब मुश्किल, बहुत नामुमकिन हो गया। मुबाहिसे का तो सवाल ही क्या, मुकालमा मुमकिन नहीं रहा। झूठ पे ट्यून करके, मुनाफिकत पे ट्यून करके, पब्लिक फाइबर को डे टू डे उसका बेड़ा गर्क करके अब हमने जहाँ से वो धागे सीधे करने शुरू किए हैं, ये एक बहुत मुख्तसर प्लेटफार्म है, लेकिन हम इस मुख्तसर प्लेटफार्म को मुस्तनिद प्लेटफार्म बनाने के ऊपर हमारा इसरार है। ये इसकी थोड़ी पहुँच हो, ये किल्लत में हो, लेकिन ये मुस्तनिद हो। यही वजह है कि आप देखते हैं कि मेरे सामने बहुत कम कोई नोट्स या इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, क्योंकि मुझे अपने हाफजे में से जो इंतहाई मुस्तनिद बातें याद आती हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सामने।
जो अब रूह और जिस्म में ढल चुकी हैं कैफियतें, उनके ऊपर बात होती है। और ये बहरहाल जहन में रखें कि आने वाले ज़माने के अंदर कोई फैसला कुन किरदार अदा करने वाले लोग फक्कड़बाज, उथल्ले, बेपेंदे के, मुनाफ़क़त के तर्ज़ अमल को रखने वाले, मुग़ल्लज़ात में मुब्तला, इन सारी चीज़ों में दिलचस्प और बदज़ौक़, एक दफ़ा कोई दुनिया में काबिल कदर और काबिल ज़िक्र काम करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर फिर इस तरह की सिफ़ात पाई जाती हैं। इन सिफ़ात के साथ आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, और इन सिफ़ात को जब आप डिसओन करते हैं तो उसके नतीजे में आपने कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवानी होती हैं। वो जब इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को रोक के बैठ नहीं सकते। इसी तरह आज मुझे मसलन एक दोस्त ने बताया कि वो जब लॉ प्रोफेसर थे तो उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने कहा खुदा ताला आदिल है, तो एक दो दोस्तों ने उसमें कमेंट्स में भी तवज्जो दिलाई, बात टेलीफोन पे भी बात हुई। तो मैंने कहा पता मुझे भी है कि अल्लाह ताला की जो सिफ्त आदिल है वो कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक आदमी पहली दफ़ा आपके प्लेटफॉर्म पे आया है और वो 100 में से 80 बातें जो हैं वो कर रहा है जो कि वाक़तन हलक से उतरने वाली हैं। तो एक आध बात अगर उससे वो निकल रही है तो आप मतलब कि जाने दें। आपको तो पता है कि वो अल्लाह ताला आदिल नहीं है, दुनिया अल्लाह ताला के फजल पे चल रही है। अल्लाह ताला इंसानों में इन मानों में है कि अहकमुल हाकिमीन भी है, वो खैरुल हाकिमीन भी है, खैरुल माकिरीन भी है, खैरुल फातिहीन भी है। तो जब यानी उसकी जो मालकियत तामा है उसके ताबे इंसानों के मामलात में जो पिसा हुआ जो मजलूम है उसका बिल आखिर तदारुक करने की आखिरी जो अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला ही के पास है और वो करता भी है। लेकिन दुनिया जो है वो उसके फजल, उसके रहम, उसकी रहमानियत, और इस तरह ये एक बहरहाल एक फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट है। मगर ये बात चूँकि मुझे भी पता थी कि अल्लाह ताला की सिफ़त आदिल मैंने कहीं नहीं पढ़ी कुरान शरीफ में, मगर चलें वो उसको अदल के रंग में कह रहे हैं तो मैंने उसको पास ऑन किया, मैंने उसको सेकंड नहीं किया। तो इस तरह बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको मार्जिन देना पड़ता है। इस लिहाज से अगर मैं गुजारिश करूं तो हमारा यह प्लेटफॉर्म जो है हम इस नीयत से इसको आगे लेके चल रहे हैं कि ये तारीख़, अदब, फ़लसफ़ा, जमालियात, हर मौजू इसका मौजू है। जब हमारे पास इतने ज़्यादा मौजूआत हैं और हमने उन सारे मौजूआत के लिए कसबे फैज़ किया है जो इस ज़माने में खुदा ताला से सनद याफ्ता वजूद थे उनसे, उसके बाद वो गालिब ने कहा है कि अपने पे एतमाद है, गैर को आजमाए क्यों। इसी तरह से मतलब मुझे व्हाट्सएप पे बाज़ कमेंट्स में अब डार्मस्टेड यूनिवर्सिटी से एक सोशियोलॉजी की तालबा हैं, उन्होंने तफसील से यानी इन्हीं प्रोग्रामों के हवाले से शी हैड कंडक्टेड अ पर्सनल रिसर्च, और उसके बाद उसने आउटराइटली 2 सफ़े का ख़त जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया और उसके मुझे भी भेजा कि आपके, मैंने कहा बच्चे मैंने इसको पढ़ा है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है और आप ये मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को देख के तो वहाँ की जो एक्सक्लूजनरी हरकतें हैं उनको इंक्लूसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान में कोई सोशल चेंज ले आएगा। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि दूर बैठे हुए जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका अब वहाँ पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उसकी हमदर्दी, उसका प्रैक्टिकल थॉट और प्रैक्टिकल कंसर्न वो स्टिल पाकिस्तान के साथ है। उसने उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा। मैंने उसकी फाउंडिंग्स के ऊपर उसको देखा है और मेरा ख्याल है कि आज अगर फीडबैक्स वाला हिस्सा ना होता तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता। अब अगला प्रोग्राम मैं उसकी जो साफ दिली से की गई तहकीकी रिसर्च और उसके जो इनोसेंट कंसर्न्स हैं उन सारों के हवाले से हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। गुजारिश करने का सिर्फ ये मकसद है कि अब आपकी दाद और आपकी फरियाद हर दो बामानी होनी चाहिए और कोशिश करें कि स्पेस के साथ, आली ज़रफ़ी के साथ, एक तो जो जिस गंद की सतह पे आप उतर नहीं सकते
उसका किसी भी तरह से नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे निकलें और जहां आपने अपना इनपुट देना है, जहां आप दाद देते हैं, जहां आप पसंद करते हैं, वहां अब आप अपना सुनने का, पढ़ने का, सोचने का वो पैराडाइम और उसका जो होराइज़न और उसका उफ़्क़ है उसको वसी करते चले जाएं, क्योंकि हमें आइंदा ज़मानों में जो भी काम करना है उसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला तौफीक दे। आज गुफ्तगू लगता है कुछ काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। फ़ी अमानिल्लाह। अगले कमेंट्स वाले प्रोग्राम में अब महीने बाद बात होगी और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कल और परसों और आइंदा फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।